नमस्ते। मैं हूँ एडवोकेट प्रिया सिंह। मैं आज आपको एक खबर देने आई हूँ, न्यूज़ देने आई हूँ। मुंबई के कांदिवली में लालजीपाड़ा इलाके की है। शाम का समय था, 6 बज रहे थे। एक छोटी बच्ची 5 साल की अपने घर से बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर गली में निकलती है। कुछ समय खेलते खेलते उसे एक लड़के ने आवाज़ लगाई, चाइनीज़ खाएगी? उस बच्ची ने कहा, हाँ खाऊंगी। वो लड़का उस बच्ची को अपने घर लेकर गया और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद वो बच्ची रोते हुए अपने घर आई और अपने माता-पिता को सारी बात बताई। माता-पिता बहुत ही टेंशन और गुस्से में थे और बच्ची को लेकर फटाफट पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने बच्ची के साथ हुए सारे हादसों के बारे में बताया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई सर। तब तक बच्ची की हालत काफ़ी नाज़ुक हो चुकी थी। नाज़ुक होते हुए बच्ची को शताब्दी हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने एडमिट किया। उसके बाद ये सारी खबर आस-पास के लोगों में फैल गई थी। आस-पास के लोग आए और उस बच्चे को घर से खींचकर बाहर निकाले और उसके साथ काफ़ी मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन लोगों ने बोला, तूने ऐसा क्यों किया? इतनी छोटी बच्ची है, तुझे पता नहीं ये सारी चीज़ें उनके साथ करनी चाहिए क्या? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने एक दवा खा लिया था, जिसके नशे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उस दवा को सँभाल नहीं पाया और मैंने ये गलत काम कर दिया। लोगों ने पूछा, ये दवा तुझे कहाँ से मिली थी? तो उस लड़के ने कहा, दवा घर पर पड़ी हुई थी और मैंने खा ली। तब तक पुलिस वहाँ पर आ गई और उस लड़के को कस्टडी में ले ली। उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई चलेगी और बच्ची 7 साढ़े 7 बजे तक शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। 4 घंटे बीतने के बाद उस बच्ची की ब्लीडिंग भी नहीं रुक पा रही थी और शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने बच्ची को नायर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का सोचा। साढ़े 9-10 बजे के करीब एम्बुलेंस आई और बच्ची को नायर हॉस्पिटल लेकर चली गई। लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था कि हमारी भी बच्चियाँ हैं, बाहर खेलती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर आस-पास के इलाकों में नशे की चीज़ें चलती हैं, नशा आराम से मिल जाता है। हमने पहले भी लोगों को बोला है, पुलिस वालों को बताया है। तो ये लोगों में गुस्सा था कि 5 साल की बच्ची है। अभी कुछ दिन पहले 3 साल की बच्ची मालेगाँव में जिसका रेप हुआ था, उसे मार दिया गया था जगह पर। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की या 7 साल की, जो भी बच्चियाँ हों, बच्चियाँ तो बच्चियाँ हैं। उन्हें क्या पता है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्या हो रहा है। लोग ये सारे न्यूज़ देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, फिर भी क्राइम कर रहे हैं। अब वो लड़का अरेस्ट हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैटर चलेगा, जुवेनाइल नहीं रिहैब सेंटर जाएगा, वहाँ पर उसके फ्यूचर प्रोटेक्शन के बारे में उसे बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस बच्ची के साथ जो 5 साल की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही थी, नायर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, उस बच्ची का ट्रॉमा, उस बच्ची का टेंशन, वो क्या अब किसी से वापस पहले जैसा बात कर पाएगी, हँस पाएगी, खेल पाएगी या किसी से मिल पाएगी? वो अपने माँ-बाप के सिवा किसी और पर भरोसा कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए जब हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं, तो उन्हें हमें ही उनका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। वो कब कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, उन्हें गुड टच, बैड टच, उनके साइलेंस को इग्नोर मत करो। उनसे पूछो कि क्या हुआ बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है। वो कब कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, माता या पिता में से किसी एक को उनके साथ हमेशा रखना होगा। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम ही उनका ध्यान रख सकते हैं और हम किसी पर भरोसा आज के टाइम में नहीं कर सकते हैं। क्राइम होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। 3 साल की बच्ची का तो अभी हाल ही में हादसा हुआ था उसके साथ। तब तक 5 साल की बच्ची, फिर कुछ बच्चे लापता हो रहे हैं। उन माँ-बाप की क्या हालत होती होगी जिनके बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें होती होंगी। हमें अपने बच्चों का ध्यान खुद ही रखना होगा। हमें अपने बच्चों की रक्षा खुद ही करनी होगी। बाहर निकलने के टाइम कुछ चीज़ों के ऊपर उनको ध्यान देना हमें सिखाना होगा कि आप ध्यान दीजिए, आपको कौन कैसे देख रहा है, आपके साथ कौन कैसा बिहेव कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताइए, उनके साइलेंस को इग्नोर मत करिए। अगर उन्हें किसी से कोई प्रॉब्लम है और वो आपको आकर कहते हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए। आप ऐसा मत कहिए कि नहीं वो ऐसे नहीं कर सकते, वो आपको अपनी बच्ची मानते हैं, बेटी मानते हैं। आज के डेट में आप ही उनके माँ-बाप हैं और कोई नहीं है।
इसीलिए हमें अपने बच्चों की रक्षा खुद ही करनी होगी। आगे और कोई क्राइम स्टोरी के साथ मैं आपको मिलूँगी। उसके लिए नमस्ते।